नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन विद अनिल गौतम में स्वागत है। दोस्तों, आज मैथ का एक टॉपिक लेकर के आए हैं, बहुत ही नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति में जो स्थानीय मान और जो जातीय मान होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि जातीय मान क्या होता है और स्थानीय मान क्या होता है। तो आज के बाद जातीय मान और स्थानीय मान में किसी प्रकार का आपको कन्फ्यूजन नहीं रह पाएगा। और यदि आप वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब, अगर अभी तक आपने नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने दोस्तों को उनको शेयर कर देना जिनको मैथ नहीं आती, मैथ में कमज़ोर हैं। अब आपको मैथ से डरना नहीं है, मैथ को सीखना है। देखिए, इसके बाद नंबर सिस्टम के बारे में जो क्वेश्चन करवाएंगे और जो पहला जो बेसिक टॉपिक आज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा स्थानीय मान क्या होता है और जातीय मान क्या होता है। स्थानीय मान यानी कि इसको स्थानिक मान भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको कहते हैं प्लेस वैल्यू, और जातीय मान या शुद्ध मान इसको कहते हैं फेस वैल्यू या फिर लोकल वैल्यू, फेस वैल्यू या फिर लोकल वैल्यू। अब देखिए, जातीय मान यानी कि फेस वैल्यू, फेस जैसे कि हमारा फेस और आपका फेस कभी भी चेंज नहीं होता है, वो कहीं भी चले जाएंगे हम, फेस हमारा चेंज नहीं होता है। इसी भी कोई भी संख्या होती है, अगर उसका जातीय मान कहता है तो उसका मतलब हुआ वह खुद की संख्या, और अगर जो स्थानीय मान कहता है तो स्थानीय मान का मतलब हुआ उसकी स्थिति, संख्या की स्थिति कहाँ पर है, वो संख्या कहाँ पर है, उस हिसाब से उसका स्थानीय मान जो है वो निश्चित होता है। जैसे कि कोई हमारी संख्या है 4892, कोई संख्या जैसे कि है हमारी 4892, अगर इसमें चार का क्या पूछा जाए, चार का जातीय मान पूछा जाए, चार का जातीय मान अगर पूछा जाए तो चार का जो जातीय मान होगा वो चार का जातीय मान कितना होगा, 4 होगा। 2 का जातीय मान 2 होगा और 9 का जातीय मान 9 होगा और 8 का जातीय मान 8 होगा। जैसे कि जो आदमी जिस जात में जन्म लेता है उसकी ज़िंदगी भर जाति वही रहती है, उसी प्रकार से जो भी नंबर होता है उसकी जाति नहीं बदलती है, वही रहती है। 4 की जाति 4 रहेगा, 8 का जातीय मान 8 रहेगा और 9 का जातीय मान 9 रहेगा, 2 का जातीय मान 2 रहेगा। अब देखिए, इसी में 4892 है। अब जैसे कि हमको क्या निकालना है, 2 का हमको स्थानीय मान निकालना है। देखिए, ये होता है हमारा इकाई, ये हमारा क्या होता है, ये होता है इकाई, और इधर भी होता है दहाई, और ये होता है सैकड़ा, और ये होता है हज़ार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे करके बढ़ते चले जाते हैं। अब 2 का, जैसे 2 का पूछा, 2 का हमको क्या निकालना है, स्थानीय मान निकालना है। 2 का स्थानीय मान 2 गुणे 1, जैसे इकाई पर है 2 गुणे 1 यानी कि 2 हो जाएगा। इसके बाद 9 का, अगर 9 का हमको स्थानीय मान निकालना है, 9 यानी कि इसकी पोजीशन कितनी है, इकाई, दहाई पे पोजीशन यानी कि 10 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इसके बाद 8 का अगर स्थानीय मान हमको निकालना है, 8 यानी कि 8 गुणे इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी कि 100 से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा ये 800। इसके बाद 4 का अगर स्थानीय मान हमको निकालना है, 4 यानी कि 4 कितने पर, 1000 पर, यानी कि 1000 से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4000। ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। अब देखिए कैसे निकालते हैं इसको, तो ऐसे आप समझाने के लिए आपको बताएं, लेकिन आपको डायरेक्ट निकालना है। 4892 जैसे दे रखा है हमको, तो 4 की जो हमको प्लेस वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, 4 लिखेंगे, इसके बाद देखेंगे 1 2 3 डिजिट है तो 3 0 लगा लेंगे। इसके बाद अगर 8 की कहता है तो 8 लिखेंगे और 1 2 यानी कि 2 0 लगा लेंगे। इसके बाद 9 का कहता है तो 9 लिखेंगे और इसके बाद 2 है, 1 0 लगाएंगे। 2 जो लास्ट में डिजिट है, इकाई अंक ये है, तो इसकी जो है स्थानीय मान 2 ही होगा। इसका स्थानीय मान जो है क्या होगा, इसका स्थानीय मान 2 ही होगा। अब देखिए, इसके बाद आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई भी डिजिट जैसे दे रखी होती है उसको शब्दों में कैसे लिखते हैं, कोई भी डिजिट होती है उसको शब्दों में कैसे लिखते हैं, शब्दों का मतलब हुआ वर्ड में उसको कैसे लिखते हैं, उसको वर्ड में कैसे लिखेंगे। जैसे कि कोई संख्या दे रखी है 48923602, ऐसे करके दे रखी कोई संख्या, इसको हमको लिखना है शब्दों में यानी कि वर्ड में लिखना है। तो देखिए, ये क्या होता है, ये इकाई होता है, ये हमारा इकाई होता है, ये क्या हो गया, दहाई हो गया, ये क्या हो गया, सैकड़ा हो गया, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ऐसे करके इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, वंस, टेंस, 100, 1000,
10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे करके लिखते जाते हैं। तो जैसे इसको हमको लिखना है तो कितना हो जाएगा ये शब्दों में अगर हमको लिखना तो क्या लिखेंगे, शब्दों में हमको लिखना तो लिखेंगे 4 करोड़, क्या लिखेंगे 4 करोड़ ऐसा करके लिखेंगे 4 करोड़ 89, 4 करोड़ 89 लाख, 4 करोड़ 89 लाख 23,000, जैसे रोल नंबर वगैरह कहीं लिखने के लिए आ जाता है 23,000, 4 करोड़ 89 लाख, देखिए लाख में कितने होते हैं 1 2 3 4 5 जीरो होते हैं, 4 करोड़ 89 लाख 23,602, 23,602, 23,602, 23,602 हो जाएगा। इस प्रकार से इसको क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे। अब देखिए एक होता है विस्तारित रूप, क्या होता है जैसे कि 4 8 9 2 हमारी कोई संख्या ये है। अब कह देगा इसको क्या लिखो, विस्तारित रूप में लिखो। कभी कभी आ जाते हैं क्वेश्चन, इसको कह देगा विस्तारित रूप लिखो। विस्तारित रूप यानी कि एक्सपेंडेड फॉर्म, इसको एक्सटेंडेड फॉर्म भी बोलते हैं, एक्सपेंडेड। यदि आप 4th क्लास में आप हैं, 5th क्लास में हैं, 6th क्लास में, 7th क्लास में हैं, तो आपके लिए काम की चीज़ें हैं। अब देखिए विस्तारित रूप में होता है विस्तार करके लिखना। विस्तार करने में क्या होता है, स्थानीय मान जो होता है सबका उसी को प्लस कर देते हैं, वही हमारा विस्तारित रूप हो जाता है। देखिए 4 को हमको लिखना है, यानी कि 1 2 3 हो जाए, 3 संख्या इधर हैं तो 3 जीरो लगा लेंगे। इसके बाद 8 का लिखना है यानी कि 2 जीरो लगा लेंगे हम। इसके बाद 9 है तो 9 लिखेंगे और वो 2 है, इसके बाद 1 जीरो लगा लेंगे और इसके बाद 2 लिख लेंगे। यानी कि जो इनकी 4 की प्लेस वैल्यू 4000, 8 की प्लेस वैल्यू 800 और 9 की प्लेस वैल्यू 90 और 2 की प्लेस वैल्यू 2 है, उनको सबको क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं जब अलग अलग जो स्थानीय मान निकाल करके, तो वही उसका हो जाता है विस्तारित रूप। वही उसका क्या हो जाता है, वही उसका विस्तारित रूप हो जाता है। अब जैसे दिया होता है जैसे कि डेसिमल पॉइंट दे दिया, क्या दे दिया क्वेश्चन में, दे दिया क्वेश्चन में डेसिमल पॉइंट दे दिया 4 8 9 2 डेसिमल 1 3 2 ऐसा करके दे दिया। देखिए इधर की जब तरफ चलते हैं तो इधर होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, वंस, टेंस, 100, 1000। और इधर जब चलते हैं तो इधर हमारा वंस नहीं होता, यानी कि इकाई इधर नहीं होती, इधर होता है दहाई, इसके बाद आता है सैकड़ा, दहाई सैकड़ा, इसके बाद आता है दहाई सैकड़ा, फिर आता है हज़ार, दहाई सैकड़ा, फिर क्या आता है हज़ार, आता है 100, टेंस 100 और 1000। अब देखिए इसको हमको लिखना तो ऐसे लिख देंगे, इसको तो ऐसे लिखेंगे जैसे उधर लिखे थे। ये हो जाएगा हमारा 4000, ये हो जाएगा 800 और ये हो जाएगा 990 और ये 2 हो जाएगा। इसके बाद प्लस लगा लेंगे, ये जो होता है इसको बोलते हैं दशमलव बिंदु, यानी कि डेसिमल पॉइंट होता है। तो ये हो जाएगा 1/, ये क्या है दहाई है, यानी कि 1/10 प्लस 3 बटे क्या लिख लेंगे 100, यानी कि ये क्या है सैकड़ा होता है, प्लस 2 बटे कितना लिख लेंगे, ये 1000 होता है, यानी कि 1000। तो ये बेसिक चीज़ें थी, ये आपकी होगी। और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दे देगा, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में 4 8 9 2 1, कह देगा मैं 9 का स्थानीय मान तथा 2 का जाति मान का अंतर क्या होगा। जैसे क्वेश्चन दे देगा कि 4 8 9 2 1 में 9 का स्थानीय मान तथा 2 का जातीय मान का अंतर क्या होगा। अंतर मतलब डिफरेंस क्या होगा, गुणनफल यानी मल्टीप्लाई क्या होगा, एडिशन क्या होगा, सब्ट्रैक्शन क्या होगा, कुछ भी पूछ सकता है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे,
9 का सबसे पहले क्या निकालेंगे, 9 का जब स्थानीय मान निकालेंगे तो देखिए 1 2 2 हो जाएगी इकाई, दहाई, सैकड़ा पर, यानी कि 900 आ जाएगा। इसका स्थानीय मान कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। और जब 2 का, तो ये 2 है, 2 का जातीय मान निकालेंगे, 2 का जातीय मान कितना रहता है, 2 ही रहेगा, क्योंकि जातीय मान चेंज नहीं होता है। तो इसमें माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 8, यानी कि 898 अंतर आ जाएगा। अगर कहेगा कि यहाँ पर इसका जोड़ निकालिए तो इसको प्लस कर देंगे, अगर यहाँ गुणनफल कहेगा तो इनको क्या कर देंगे, गुणनफल कर देंगे। और देखिए इसी संख्या में अगर देगा क्वेश्चन, हाँ जैसे यही संख्या है, ये संख्या दे रहेगी, अब कह देगा कि ऐसे करके कामा करके दे दिया, ऐसे करके ऐसे, इस संख्या से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या, इस संख्या से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या जो बनती है उनका अंतर बताइए, उनका गुणनफल बताइए, और या फिर उनका क्या कहिए, उनका पूछ देगा जोड़ बताइए। तो क्या होगा, जैसे इनसे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या, अगर इनसे सबसे क्या बनाना है, हमको बड़ी संख्या बनाना है, तो इस कहने में क्या करते हैं, इनको किस में लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं अवरोही क्रम में। जब बड़ी संख्या बनाना हो तो लिख देते हैं अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब होता है डिसेंडिंग आर्डर। अवरोही क्रम का मतलब क्या हो जाता है, डिसेंडिंग आर्डर, यानी कि बड़े से छोटा, जो नंबर सबसे बड़ा होगा सबसे पहले आएगा। तो इन संख्याओं से अगर सबसे बड़ी संख्या हमको बनाना है तो क्या लिखेंगे, इनको हम अवरोही क्रम में लिखेंगे 9 8 4 2 1, ये हो गया सबसे बड़ी संख्या। और अगर छोटी संख्या हमको लिखना है, छोटी संख्या अगर हमको इनसे बनानी है तो इसको हम क्या करेंगे, इसको लगा देंगे आरोही क्रम में, इसको हम क्या लगा देंगे, इसको लगा देंगे आरोही क्रम में, यानी कि असेंडिंग आर्डर, यानी कि छोटे से बड़ा। तो देखिए 1 2 4 8 9, इसको देखिए ऐसे लिख लीजिए, काम हटा दीजिए ऐसे, 1 2 4 8 9, और ये हो जाएगी 9 8 4 2 1। अब क्या इन संख्याओं से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या ये हो गई, और इन संख्याओं से बनने वाली सबसे छोटी संख्या ये हो गई। अब जो भी कहेगा कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाइए, अंतर निकालिए, या फिर कहेगा जोड़िए, जोड़ देना, गुणा कहेगा तो गुणा कर देना। अब देखिए ये तो नंबर ऐसे था तो उसको ऐसे लिख लिया। अब जैसे कोई संख्या है 4 8 0 9 2 1, इसमें तो जीरो नहीं था, तो हमने कहा था अवरोही क्रम में बड़ी संख्या निकालना, तो अवरोही क्रम में लिख लेंगे, लेकिन इसमें जीरो आ गया तो इसको भी क्या करना है, इसको अवरोही क्रम में ही लिख देना। जब बड़ी संख्या हमको निकालना है तो इसको भी क्या करेंगे, इसको भी डिसेंडिंग आर्डर में, इसको क्या करेंगे, अवरोही क्रम में डिसेंडिंग आर्डर में लगा देंगे। देखिए 9 8 4 2 1 0, जीरो सबसे लास्ट में आ गया। ये सब इनसे बनने वाली ये सबसे बड़ी संख्या है। और अगर इसी से क्या कहें, सबसे छोटी संख्या, यानी कि सबसे छोटी संख्या, अगर कहे कि सबसे छोटी संख्या यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर निकालिए, तो हमने क्या यहाँ बताया था, आरोही क्रम में करना है। हाँ भाई, आरोही क्रम में इसको भी करना है, आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग आर्डर में करना है, लेकिन ये जीरो फंस गया। देखिए 1 2 0 1 2 4 8 9। अब देखिए हमने यहाँ क्या बताया था, अवरोही क्रम में बताया था जो छोटी संख्या निकालना होता, तो ये हमारा अवरोही क्रम लगा दिया, लेकिन नहीं, गलत हो गया। ये देखिए जो जीरो ये है इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि ये तो बाहर पड़ गया भाई। तो इसको क्या करेंगे, इस कंडीशन में इसको यहाँ पर लगा देंगे। जो सबसे छोटी संख्या होगी इनमें से, उसके जस्ट बाद क्या लगा देंगे, जीरो को लगा देंगे, तो सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। अब इससे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या ये है, सबसे छोटी संख्या ये है। अब जैसा भी कुछ इसमें पूछेगा उसको क्या करेंगे, बड़ी आसानी से कर देंगे दोस्तों। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा आया होगा। ये वीडियो उनको जरूर शेयर कर देना जिनको मैथ नहीं आती है, और बाकी शुरुआत किए हैं। बाकी जो रेलवे एनटीपीसी के जो पुराने क्वेश्चन आए वो करवा देंगे, और यूपी लेखपाल की जब वैकेंसी आती हैं उससे संबंधित जो मैथ का जितना सिलेबस है उसको अच्छे से करवाने की कोशिश करेंगे। आप लोग जुड़े रहना, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। आगे लेकर के आएंगे प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राकृतिक नंबर क्या होते हैं, और पूर्णांक क्या होते हैं, सहआभाज्य संख्याएँ क्या होती हैं, इस टाइप की जो जितनी संख्या होती हैं, अवरोही क्रम में कैसे लिखते हैं, पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, अनुवर्ती संख्या क्या होती है, इनकी सबकी जानकारी होनी चाहिए। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ये सब निकालने के क्वेश्चन आते हैं, उनको करवाएंगे बड़ी आसानी से, आप लोग समझ पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।